नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2024 में रीजनिंग का जो आपका सेशन है उसमें सिलेबस आपका क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, पिछले सालों का ट्रेंड क्या रहा है, यानी कि टॉपिक वाइज वेटेज हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे अंत में हम बात करेंगे रणनीति के बारे में, क्या एक इफेक्टिव वे होना चाहिए ताकि आपका ये जो सेशन फर्स्ट है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। अभी मैंने नाम बोला सेशन फर्स्ट, क्या है सेशन फर्स्ट? आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट जो है वो सेशन फर्स्ट में रहेंगे आपके पेपर के, यानी कि उसके लिए टाइम आपको कितना मिलेगा? 45 मिनट का टाइम मिलेगा। अच्छा जी, एक खास बात ये है इसमें कि इस वाले आपको सेशन को केवल और केवल जो है वो क्वालिफाई करना है, यानी कि इसमें कितने नंबर, बहुत ज्यादा नंबर लेके आ रहे हो, पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर दिए तो भी लास्ट मेरिट में इसका कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ना, क्योंकि आपका सेशन सेकंड होगा इंग्लिश और जीके का, वहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यहां पर सबसे बढ़िया बात कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अच्छा सर, कितने सवाल ठीक करने हैं? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो केवल और केवल 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं दोनों सब्जेक्ट को मिला के आपका, यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 रीजनिंग के होंगे। मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में ही आप 12 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर देंगे, किसी तरीके की आपको दिक्कत यहां पर आनी नहीं है। मतलब बढ़िया तरीके से ये आपका जो सेशन है वो बढ़िया तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करें सिलेबस की, जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसा सिलेबस दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है। इसको हम आराम के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो आगे की तरफ होगा। अगर मैं बात करूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहां से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग है, आपका एनालॉजी है। इसके बाद में डायरेक्शन आपका हो गया है, यानी कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस यहाँ पर आपके कौन कौन से हो गए हैं? ओड वन आउट और आपका एनालॉजी दोनों ही आपके यहाँ पर क्या हो गए हैं? दोनों टॉपिक कवर हो गए हैं। जबलिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया, यानी कि यहाँ पे डीएस जैसे सवाल जो है वो आपको मिल जाएंगे। नॉन वर्बल से रिलेटेड जो है वो सवाल बनते हैं, और बेस्ड ऑन डायग्राम, जैसे कि वेन डायग्राम से संबंधित आपके प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेशन से संबंधित हो गया, कैलेंडर एंड क्लॉक, और लास्ट में लिख दिया ईटीसी। मतलब इस तरीके के टॉपिक जो है वो आपके पूछे जाने। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लगभग रीजनिंग जो आपकी एसएससी में पूछी जाती है वहीं आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। अब किस तरीके से वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आपके ज्यादा बनते हैं? अगर आप पिछले सालों का ट्रेंड देखोगे तो कुछ इस तरीके से है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सिलोगिज्म, सिलोगिज्म से आपके एक से दो क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में आपका एक बन गया, किसी में दो बन गए, इस तरीके से पूछा जाता है। बात करें एनालॉजी की तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन है, दो से तीन क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन आपके बनने ही बनने एनालॉजी के पक्का कंफर्म आएंगे। ठीक है ना? कैसी एनालॉजी? आपका नंबर एनालॉजी से संबंधित हो सकता है, शब्दों पर आधारित हो सकता है, अक्षरों पर आधारित हो सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपके सवाल बनते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लस का अर्थ जो है वो गुणा है, गुणा का अर्थ जो है वो माइनस है, या फिर सारे ऑप्शन चेक करवा लेगा। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से भी बढ़िया सवाल बनते हैं, आप देखिएगा 2 से 3 सवाल जो है वो यहाँ पर है। ब्लड रिलेशन के सवाल हैं, अल्फा न्यूमेरिक के जो है वो आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे रैंकिंग एंड ऑर्डर अगर आप देख लें, इसके अलावा डीएस से संबंधित सवाल आपके पूछे गए हैं 1 से 2। नॉन वर्बल में भी आपका, नॉन वर्बल में कौन कौन सा आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, वोटर एंड मिरर इमेज से आ सकता है, या फिर आपका जो है वो फिगर एनालॉजी आ सकता है। ठीक है ना? एनालॉजी से संबंधित हो सकता है, फिगर क्लासिफिकेशन हो सकता है, फिगर सीरीज हो सकता है। यहाँ से क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया और सीरीज हो गया। तो ये कुल मिलाकर जो है वो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब सर पढ़ें किस तरीके से, रणनीति तो आप हमें बताइए, ताकि हमारा जो है वो सेशन फर्स्ट क्वालिफाई हो जाए। इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा फोकस आपको जीके और इंग्लिश पे डालना है फिर आगे की तरफ। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका जो है वो टॉपिक जो भी आप देख रहे हैं, ये टॉपिक ये आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब थ्योरेटिकल जो है वो क्लियर होना चाहिए। सिलोगिज्म में जैसे कि बात करें, सिलोगिज्म में कौन कौन से रूल होते हैं, आइदर और कहाँ बनता है, कहाँ नहीं बनता है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो टॉपिक पढ़ोगे कहाँ से? ठीक है ना? तो देखिए, मिशन ज्ञान आपकी इसमें आपकी क्या हेल्प करेगा? मिशन ज्ञान ये हेल्प करेगा कि इसी प्लेटफॉर्म पर, जिस पर आप मुझे देख पा रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो रीजनिंग का पूरा कोर्स जो है वो आपका रखा हुआ है। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस जो है, एक एक वीडियो टॉपिक वाइज जो है वो बनाए हुए, उन वीडियोस को देख लो आप आराम के साथ में, जो है वो आपको रीजनिंग पूरे में से पूरे नंबर दिला देगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं, सिर्फ अगर आप देखेंगे टॉपिक अगर आपकी क्लियर है तो सिर्फ और सिर्फ फिर उसके बाद में ध्यान किस पे देना है आपको?
प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है, अभ्यास आप कीजिए, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना फ्लुएंट होते जाएंगे, ठीक है ना। टाइम भी बहुत सारा है, कोई किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं है, रीजनिंग पे भी फोकस करोगे तो सेशन फर्स्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कोई 30 मार्क का चीज़ इसमें होनी नहीं है। अगर डेली के 2 से 3 घंटे अगर आपने मैथ्स रीजनिंग दोनों मिलाकर दे दिए, इसके अलावा अगर आप पूरा टाइम दूसरे सेशन पर आप आराम के साथ में फोकस कर सकते हैं। अब मिशन ज्ञान इसमें और आपकी क्या हेल्प करेगा, तो ये देख लीजिएगा कि आप दिन नोट कर लीजिए भैया, ठीक है ना। सोमवार से हम आ रहे हैं और वो भी आपके कहाँ, लाइव क्लासेस लेकर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी क्लासेस जो है वो रहने वाली है। 10 बजे जो है वो आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी, ठीक है ना, 10 से 11 आपकी, 11 से 12 जो है वो आपकी जीके की क्लास रहेगी। उसके बाद में 12 से 1 आपको रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी और 1 से 2 जो है वो आपको मैथ्स की क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन करवाएंगे और अलग अलग तरीके से आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो सारा का सारा करवाएंगे। इवन अगर मैं सारी बात समेटूं एक ही लाइन में, विश्वास कीजिए, बढ़िया प्लेटफॉर्म, फ्री में सारी एजुकेशन और आपके एसएससी एमटीएस की नैया पार लगवा देंगे। बस बात इतनी सी है और अपना प्यार विश्वास मिशन ज्ञान पे बनाए रखना। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।